नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक विशेष पैनल, जिनसे आप सीधे तौर पर बात करके कोरोना महामारी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 0116136272 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों के से बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे सफाई से यूपी यूएमएस के वाइस चांसलर डॉक्टर राजकुमार, साथ ही जुड़ेंगे लखनऊ के हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ के माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव और झांसी से बीएचएमएस डॉक्टर मोनिका गोस्वामी। इनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि आप हमारे फोन नंबर 0116136272 पर कॉल करें और आपके मन में जो भी सवाल हैं उनसे सीधे जवाब डॉक्टर साहब देंगे। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी से बचाव और घर में रहकर कैसे खुद का ध्यान रखें, इसकी सलाह ले सकते हैं। साथ ही आपको घर पर इलाज के दौरान कौन सी दवा लेनी चाहिए, इस बारे में भी पूछ सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इससे पहले हम आपको एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को और लेखों को बिल्कुल भी इग्नोर करें, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, भरोसा न करें। यह आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। तो आपके हर सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर्स। देश का सबसे बड़ा डॉक्टरों का पैनल आज हमारे साथ होगा, जिनसे आप घर पर बैठे कई सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है, आपको अपना फोन उठाना है और डायल करना है 0116136272। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके मन में जो सवाल पनप रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक बड़ा डॉक्टर का विशेष पैनल जुड़ेगा, जिनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस महामारी के बारे में। उनसे जानेंगे कि आखिर इस महामारी के दौर में सावधानियां क्या कुछ बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या कुछ लेने चाहिए, और इसी के साथ ही साथ तमाम दर्शक, जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी भी परेशानियों का समाधान तमाम डॉक्टर्स बताएंगे। तो तुरंत फोन करें 0116136272 पर। तो घर बैठे जानिए आखिर कैसे जीते कोरोना से। आपके मन में तमाम सवाल पनप रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इन अफवाहों के बीच में भी लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, जो कि एचओडी है माइक्रोबायोलॉजी HIMS की, वो जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति जी। और हमारे साथ डॉक्टर मोनिका गोस्वामी, जो कि BHMS में जो है वो भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। डॉक्टर मोनिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर ज्योति जी आपसे मैं यहां पर लेना चाहूंगा, ये सेकेंड वेव है, फर्स्ट वेव से हम गुजर चुके हैं, उन तमाम परिस्थितियों को हमने झेला है, बखूबी झेला है और पूरी कोशिश की है कि हम इस संक्रमण से बच सकें। लेकिन अब सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। कब आएगी इसका मालूम नहीं, लेकिन खतरनाक काफी ज्यादा होगी। इन तमाम तस्वीरों को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं से यही कहना चाहूंगी, अभी तीसरी वेव आएगी, ये जैसे हर कंट्री में आ रही है, जी, यही सोच के इस चीज को बोला जा रहा है। लेकिन पहले अभी हमें निपटना है जो मौजूदा स्थिति है ना, जो सेकंड वेव चल रही है,
को चलते हुए अभी हमें पूरा ध्यान फोकस करना है, हमें पैनिक नहीं होना कि अभी तीसरी भी वेव आएगी, वही हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उससे ज्यादा पैनिक होगा, घबराहट बहुत सारे पेशेंट्स में इस समय देखी जा रही है। लोगों ने अपने आप को बिल्कुल बंद कर रखा है, उसके बाद भी इन्फेक्शन रेट देखी जा रही है ऐसी जगह में। तो जब भी उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स आते हैं या उनके घर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसी समय से उनको अलर्ट हो जाना है और अपना पूरा ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली उनको भी टेस्ट अपना जरूर कराना है कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है। लेकिन इस समय ये भी देखा जा रहा है कि पॉजिटिव भले नहीं होते लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें, है ना। तो हमको सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट फीवर को बहुत थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, 99 फीवर है, हल्का सा गला खराब है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से यही उनको सलाह है कि किसी भी सिम्टम, गला खराब होना, बुखार आना, चाहे वो हल्का हो या तेज हो, खांसी होना, इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इस चीज पे जरूर ध्यान दें और अपने जो भी निकट डॉक्टर हो जिससे वो सलाह ले सकते हो उससे जरूर सलाह लें। ठीक है डॉक्टर मोनिका, जिस तरीके से आप लगातार कहा जा रहा है कि आपका टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर रहा है कि आपकी तबीयत किस तरीके से ख़राब हो रही है, आपके अंदर संक्रमण है या नहीं है, अगर आपके गले में खराश है तो आखिर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तमाम सिम्टम्स के बावजूद भी कुछ ऐसे केसेस हैं कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो क्या उनको घबराने की ज़रूरत है या फिर जो उनके आसपास लोग हैं क्या उन्हें भी घबराने की ज़रूरत है, उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी इस कोविड में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिम्टम कुछ भी हो सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, गले में खराश भी हो सकती है। इस बार तो डायरिया जैसे सिम्टम्स भी कोविड वाले पेशेंट में पाए गए हैं कि कफ, गले में जुकाम होना, कफ, गले में दर्द होना, बुखार, ये एक सिम्टम्स है। इसके साथ साथ ये सारे सिम्टम्स नहीं है और डायरिया हो रहा है पेशेंट को, ये भी एक कोविड का बड़ा प्रोमिनेंट लक्षण सामने आ रहा है। तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, हमें टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हम लोग टेस्ट से भागते हैं, बचते हैं कि टेस्ट ना कराना पड़े। जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इस बार करीबन 30% टेस्ट ऐसे हैं जो कोविड को कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन वो होता कोविड है। तो आपको ये मान के इस वक्त चलना है कि मुझे कोविड है और आप लोगों से जरूर बचें। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब तो सारे प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, और अगर आपको की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है तो भी आपको लोगों से दूरी जरूर बना के रखना है। और गर्म पानी पीना है, भाप लेना है, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स बताते हैं कि उल्टा जरूर लेटना है, पेट के बल लेटना है, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। और खासकर प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग वुमेन और छोटे बच्चे, इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हमें ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, लंग्स का स्टेटस चेक करते रहना है। और जो आजकल लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के, वो बिल्कुल भी नहीं कराना है जब तक डॉक्टर सलाह नहीं देता है, क्योंकि कैंसर होने का बहुत बड़ा खतरा है सीटी स्कैन से, इससे जरूर बचना है। ठीक है, तो जितने भी दर्शक फिलहाल हमें देख रहे हैं, देखिए तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं हमारे साथ और उनकी तरफ से बार बार एक चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी ना करें। ये वायरस है, ये ख़त्म होगा, लेकिन सावधानी बरतिए, क्योंकि हालात इस वक्त जो तमाम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं वो अपने आप में डराने वाली हैं, घबराने वाली हैं। लेकिन ऐसे में पूरी कोशिश करें कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें और कैद रहें। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक जुड़े हुए जिनका नाम है संजय। संजय, क्या सवाल है, पूछे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में मेरे भैया, भाभी और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी करीब 17-18 दिन पहले। ठीक है। तो अभी वो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन क्या उनकी फिर से जांच करानी जरूरी है? क्योंकि वहाँ जाने पे काफी लंबी लाइन लग रही है जांच कराने में, फिर से डर लग रहा है फिर ना पॉजिटिव हो जाए। तो क्या राय देंगे आप? ठीक है डॉक्टर ज्योति, मैं चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब दें। यदि उनको 15 दिन हो गया है, कोई सिम्टम्स नहीं है, ICMR की गाइडलाइन है कि रिपीट RT-PCR कराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि उनको दोबारा किसी तरह की परेशानी होती है तो RT-PCR तो नहीं, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जिसके जो हमारे डॉक्टर से CRP है, बेसिक टेस्ट हैं, उनको करा के डॉक्टर्स जो अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स
स्टेरॉइड भी यदि जैसी जरूरत होती है वो देते हैं। तो उस केस में उनको यदि डॉक्टर कहता है तो सिंपल जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कराने की जरूरत है, बट RT-PCR दोबारा बिल्कुल भी कराने की जरूरत नहीं है। वो आराम से हेल्दी डाइट खाएं और घर में रहें। ज्यादा बिल्कुल ये ना सोचे कि अब हम ठीक हो गए तो हम बाहर निकल सकते हैं, घर में रहें, ये मेरी जिनसे सलाह है। तो संजय, बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर स्थिति थोड़ी बहुत ख़राब हो तो बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो आप ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन घबराइए बिल्कुल भी मत। और आने वाला वक्त जो है वो हम सबका है और हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए। ऐसे में अगर हम बात करें डॉक्टर मोनिका, तो एक तरफ पूरी कोशिशें ये की जा रही हैं कि संक्रमण को रोका जाए, अलग अलग तरीके के इलाज जो हैं वो बताए जा रही हैं, लेकिन ऐसे में इस वक्त घबराहट जो है वो जो जनता है उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही है। खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो उनको ठीक करने के लिए या फिर उनको संक्रमण से बचाने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी मैं मानती हूँ कि होम्योपैथी में इम्यूनिटी बूस्टर ही होता है। सबसे बड़ी चीज है, ये कोरोना हो या फिर कोई भी बीमारी हो, हमारे इम्यूनिटी ही सबसे आगे प्रोमिनेंस होती है। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी ऐसी पद्धतियां हैं जो हमारी अंदर की वाइटल एनर्जी को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। होम्योपैथी में एनर्जी होती है जिसको हम वाइटल एनर्जी बोलते हैं, और जब हमारी वाइटल एनर्जी स्ट्रांग होती है तो हमारे अंदर में कोई भी बीमारी इफेक्ट नहीं करती। अगर कोरोना हमें इफेक्ट भी करेगा तो हमारे अंदर बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम उससे लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं सलाह दूंगी कि होम्योपैथिक डॉक्टर जरूर अपनाएं, जो बुजुर्ग हो या किसी भी उम्र के हो, बच्चे हैं, सभी के लिए कोरोना इस वक्त खतरनाक है। होम्योपैथी से जुड़ेंगे और हल्दी वाला दूध है या काढ़ा है या गर्म पानी है, भाप लेना है, ग्रीन टी पीना है, और ज्यादा तेल मिर्च मसाला का सेवन नहीं करना है। फल खाएं, सलाद खाएं, पानी ज्यादा मात्रा में पिएं और खुली हवा में जरूर रहें। सुबह मॉर्निंग की विटामिन डी वाला सूरज की रोशनी में कुछ एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें। इन सभी चीजों से पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है और हौसला बनाए रखें। घबराना नहीं है, हौसला बनाए रखना। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त संजय जुड़े हुए दिल्ली से हमारे दर्शक। संजय, पूछिए क्या पूछना है आपको? हेलो जी संजय, आवाज आ रही है आपकी, पूछिए क्या पूछना है आपको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, मैंने अपनी मिसेज को एक कोवैक्सीन का टीका लगवाया था और अब उसकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है 5 तारीख को जी। तो उससे पहले अभी 3 दिन उनको बुखार आ गया था। तो क्या मैं उनको दूसरी डोज लगवा सकता हूँ या थोड़े दिन बाद लगवानी पड़ेगी वो, और मुझे क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? ठीक है, ठीक है डॉक्टर मोनिका, मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दें। हमारे साथ संजय जुड़े हुए, का ये कहना है कि पहली डोज जो है इन्होंने अपनी वाइफ को लगवा दी है, 5 तारीख को दूसरी डोज लगाने की तारीख थी, लेकिन तबीयत खराब हुई है, तो क्या कुछ दिन रुक के ये इलाज करवा सकते हैं, कुछ दिनों बाद ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बुखार हो या जुकाम हो या कोई भी इलनेस हो, ऐसी स्थिति में वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन के लिए बहुत जरूरी हो कि आपको स्वस्थ हो, इसलिए इनको अभी वेट करना चाहिए। और वैक्सीन तो आफ्टर 45 डेज 48 डेज में लगवाएंगे सेकेंड डोज, तो उसका ज्यादा फायदा होता है। तो वो आराम से वेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समय बाद वो वैक्सीन, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनको फीवर नहीं होगा, तब वो वैक्सीन लगवाएंगे। ठीक है, तो संजय, उम्मीद है आपने जो सवाल पूछा, आपको जो जवाब मिला है उससे आप संतुष्ट होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका जुड़ने के लिए। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें, तमाम परिस्थितियां जो हैं वो भयावह होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसीलिए लगातार सरकार की तरफ से भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, और इंडिया न्यूज़ भी आप सबके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आया कि आप सभी लोग अपने घरों पर बैठकर एक कॉल घुमाकर आपके मन में जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब आप ले सकते हैं। हमारे साथ विशेष पैनल जो है वो डॉक्टरों का बैठा हुआ है। नंबर जो है वो 011-613-6272 है, इस पर आप कॉल करें और आपके मन में जो लगातार सवाल है उनके आप जवाब ले सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधीर जुड़े हुए हैं बागपत से। सुधीर, पूछिए क्या पूछना है आपको? ये पूछना जी, हमारे यहाँ पे कोरोना तो बहुत कम है सर, और अपने घर पे कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें? ठीक है, ठीक है। हेलो जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, सवाल सुन लिया है। डॉक्टर ज्योति जी, इनका सवाल ये है कि इस वक्त अगर
चारों तरफ महामारी का दौर चल रहा है, ये अपने घर में है, लेकिन घर में किस तरीके से सुरक्षित रहें, ये इनका मुख्य सवाल है। जी, मेरी सलाह है घर में सुरक्षित रहने के लिए बस एक ही है कि घर से बाहर नहीं, जब तक बहुत जरूरत ना हो बाहर ना निकलें। और जैसे डॉक्टर मोनिका ने भी बताया है कि जो रूटीन जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, गर्म पानी पीना है और स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करना है, उसको करें। हेल्दी डाइट लें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, फल फ्रूट्स खाएं और बिल्कुल कांटेक्ट से बचना है। देखिए ये वायरस जो है जब तक किसी हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे जिसको कोरोना है तो हमारे तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, यदि किसी विशेष कार्य से बाहर जाना है तो जैसे आप देख रहे हैं कि डबल मास्क मैंने लगाया हुआ है, तो आप डबल मास्क जरूर लगाएं और अपना जो बाहर वाला मास्क है वो घर में बिल्कुल ना लाएं, आराम से उसको बाहर ही एक कोई ऐसी जगह बनाएं कि फर्स्ट मास्क आप निकाल के बाहर रख दें किसी पॉलिथीन में, हैंड सैनिटाइज करें, हाथ धोएं और तभी अंदर आएं। तो इस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं। एक आजकल आप लोगों ने भी एक न्यूज़ देखी होगी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं इनमें टॉयलेट का हाइजीनिक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो टॉयलेट का थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें। यदि किसी को घर में जैसे इनके यहाँ तो किसी को नहीं है, लेकिन यदि किसी को है तो थोड़ा हाइजीन मेंटेन रखना है टॉयलेट में इस समय। बिल्कुल, तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और अपने आप को बचाना है तो सुरक्षित जो है अपने आप को रखिए और कोशिश ये कीजिए कि दूसरों के कांटेक्ट में, दूसरों के साथ जो है, दूसरों के संपर्क में आप बिल्कुल भी ना है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं और यह वायरस आप तक नहीं पहुंच सकता है। हमारे साथ इस वक्त राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या सवाल आपके मन में पूछे? हाँ सर, मैं योगा ऑलरेडी जो करता हूँ सर, और सुई जो लगवाने में सर मैं डरता हूँ सर, क्या करूँ सर? जी, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। रोज करता हूँ सर, डेली। हाँ। और उसके बाद सर मैं जो सुई जो लगवाने में डरता हूँ सर, कोई उपाय बताइए सर। मैं घर में रिजर्व हूँ एकदम सर, मैं योगा करता हूँ और दंड बैठक भी करता हूँ, डंबल भी करता हूँ सर। ठीक है, बिल्कुल राहुल। डॉक्टर मोनिका, ये एक सवाल आया है राहुल पांडे की तरफ जो कि वाराणसी से, इनका ये कहना है कि इंजेक्शन से ये काफ़ी डरते हैं, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवा पा रहे हैं। इसके लिए आप होम्योपैथी से जुड़िए। सारे तरीके के डर होम्योपैथी भगा देती है, चाहे वो ऑपरेशन का डर हो, चाहे वो इंजेक्शन का डर हो, चाहे वो कोरोना का डर हो। कई बार हमारे अंदर एक डर व्याप्त हो जाता है कहीं मेरे अपनों को कुछ ना हो जाए। कई बार आजकल किसी के हस्बैंड की डेथ हो रही है, किसी के परिवार में डेथ हो रही है और वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं ऐसी खबरों से। तो होम्योपैथी में बड़े प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं और ऐसे डर को होम्योपैथी भगाने में कारगर है। ठीक है, तो सुना आपने। किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली उनका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो राहुल देखिए, यहाँ पर डॉक्टर मोनिका की तरफ से कहा जा रहा है कि आप होम्योपैथी किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहीं ना कहीं इंजेक्शन का जो आपको डर लग रहा है, जो प्रकोप है इंजेक्शन का, वो आपके ऊपर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए मोनिका, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो इस महामारी का इलाज भी, या फिर कहें कि अपने इम्यून सिस्टम को अगर मजबूत करना है तो कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड लगाई जा रही है, वो भी इंजेक्शन के थ्रू। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत डरते हैं इंजेक्शन से, तो उनके लिए क्या इलाज हो सकता है? देखिए, होम्योपैथी में हमारे पास एक फियर इंजेक्शन या पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट करके हमारे पास रिपर्टरी हम लोग यूज करते हैं होम्योपैथी में, जहाँ पर सिम्टम्स है फियर। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। फियर, बिल्कुल ज्योति जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार मोनिका जी को अपना जवाब देने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। फियर पिंस ऑफ, हमारे पास में 12 मेडिसिन पड़ी हुई हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की फिजिकल कंप्लेंट के साथ साथ मेंटल और इमोशनल कंप्लेंट को भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी का मानना है कि सिर्फ अकेले फिजिकल बॉडी नहीं होती है इंसान के अंदर में, उसमें मेंटल और इमोशनल प्लेन भी जुड़ा हुआ होता है। जब तक हम मेंटल और इमोशनल प्लेन को कंसीडर नहीं करेंगे, पर्सन
बॉडी, सिर्फ बॉडी, देखिए आत्मा निकलने के बाद वो बॉडी कहलाती है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते उस समय, वो बॉडी हो जाती है। लेकिन जब हमारे अंदर में आत्मा है तो हमारे में इमोशंस भी हैं और हमारा मेंटल प्लेन भी है। और होम्योपैथी मेंटल प्लेन पे बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो किसी चीज से डरता हो। बहुत से लोग पानी से डरते हैं, बहुत से लोग सुई से डरते हैं, बहुत से लोग ऑपरेशन से डर रहे हैं। तो इन सब के लिए होम्योपैथी में इस डर को भगाने की बहुत बढ़िया दवाइयां हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त दादा उबाले जुड़े हुए महाराष्ट्र से। दादा उबाले जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ऐसा है कि जो लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट ओढ़ते हैं और बाकी जो भी नशा करते हैं, अगर उन लोगों ने वैक्सीन ले ली तो उनको कुछ वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में सर जानकारी चाहिए। साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है, डॉक्टर ज्योति जी हमारे साथ इस वक्त दादा उबाले जुड़े हुए महाराष्ट्र से। इनका सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, चाहे वो शराब का सेवन कर रहा हो, चाहे वो सिगरेट पी रहा हो, अगर उसे ये वैक्सीन लगती है तो क्या कोई साइड इफेक्ट इसका हो सकता है? देखिए, आपने अपने आप में एक वर्ड इन्होंने बोला कि नशा करते हैं, है ना? तो नशा हमारी बॉडी को क्या अपने आप ही उसके लिए हानिकारक है। हमारी ये लोग अल्कोहल लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत खराब होती है ना? तो हमारा जो वैक्सीन लेने का मकसद है कि वो हमारे अंदर कोरोना से लड़ने के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करे। तो साइड इफेक्ट तो जरूर उनमें ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन हाँ इम्यूनिटी शायद उनकी उतनी अच्छी नहीं पनप पाएगी जितना कि होनी चाहिए। तो मैं उनसे कहूंगी कि इस नशे से वो अपने आप को दूर जरूर करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, तभी कोरोना वैक्सीन का अच्छा असर होगा उनके। ठीक है, तो सुना आपने दादा उबाले। अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो वो अपने आप पहले ही शरीर को खराब करेगा, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, उन्हें आप मना करें और फिर उसके बाद आप वैक्सीन जो है वो आप उन्हें लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा उबाले महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ साथ जुड़े थे जो अपना बता रहे थे कि उन्हें डर लगता है इंजेक्शन लगवाने से। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि वैक्सीन जो है वो बिल्कुल पता भी नहीं लगता, शायद चींटी काटती है उतना भी दर्द नहीं होता वैक्सीन के टीके से। वो एक इंसुलिन जो बहुत बारीक वाली सुई होती है उसके थ्रू लगाई जाती है। तो उसमें डरे ना बिल्कुल, क्योंकि यदि भगवान ना करे कि किसी को कोरोना हो गया ऐसे, तो कोई भी नहीं कह सकता वैक्सीन लग रही है तब भी हम लोग देख रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें सीरियसनेस से तो जरूर बचा रही है। तो इससे बिल्कुल ना डरें और अपने आप को थोड़ा मजबूत करें और जरूर कोरोना वैक्सीन लें। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त पप्पू कुमार औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। पप्पू कुमार जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? बोलना सर कि कब इतना कब जम गया कि सांस लेने में नहीं बोला, तो क्या कोरोना का लक्षण है सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज से जो है वो साफ नहीं है, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। बोला सर कब जम गया हाथ और सांस लेने में नहीं बन रहा। अच्छा, कफ जम गया है आपको? हाँ, कब सांस लेने में नहीं बन रहा, तो क्या कोरोना का लक्षण का? अच्छा ठीक है, डॉक्टर ज्योति, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं पप्पू कुमार, इनका ये कहना है कि कफ इनको जम गया है, गले में काफी दिक्कत हो रही है, तो क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हैं? हाँ बिल्कुल, यदि इनको कफ जम गया है तो ये कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं। मैं सिर्फ सिम्टम देख के हम नहीं बोल सकते कि इनको कोरोना है कि नहीं, लेकिन हाँ ये एक लक्षण है कोरोना का। उसके लिए तो टेस्ट करवा के ही देखना पड़ेगा कि वो कोरोना ग्रसित हैं या नहीं है। और यदि उनको कोई कफ जम गया है तो कई सारी कफ सिरप आती हैं, जैसे ग्रोजाडेक्स के नाम से आती है, जो कफ को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके ऐसा कोई कफ सिरप लें जिससे उनका कफ क्लियर होगा। स्टीमिंग करें जरूर, स्टीम से भी कफ बाहर निकलता है, जरूर उससे उनकी मदद मिलेगी स्टीमिंग करने से। ठीक है, तो सुना पप्पू कुमार आपने, घबराने की जरूरत नहीं है, सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपना टेस्ट करवा लें। और अगर आपको टेस्ट नहीं करवाना है तो कुछ मेडिसिन जो हैं, कुछ दवाइयां जो हैं वो डॉक्टर ज्योति जी ने बताई हैं, उनका सेवन करें। और ख़ास तौर पर
स्टीम है, यानी कि भाप जो है वो आप जरूर लें, अपने घर पर बैठे ही आप भाप जो है वो जरूर लें, और इससे कहने का आपके गले को राहत जो है वो बहुत मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू कुमार और औरंगाबाद से जुड़ने के लिए आपका। डॉक्टर ज्योति, अगर हम यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई देती हैं, लगातार लोग जो हैं अपने घरों में कैद हैं, मुश्किलें उनकी बढ़ रही हैं, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की बात सामने आ रही है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की बात सामने आ रही है, तो घर पर बैठे वो ऐसा क्या करें कि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो और मजबूत हो सके? देखिए, प्रतिरोधक क्षमता दो चीजों से बढ़ती है, एक खान पान से और एक अपने मानसिक स्तर से। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो नेगेटिविटी है वो सबको अभी अपने मन से निकाल देना चाहिए। ठीक है। और अपने घर में एक अच्छा वातावरण जरूर कायम करें। यदि कोई पूजा करता है, पूजा कर सकता है, कुछ एक अच्छा करें, सब लोग बैठ के कोई मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो वो करें। और बहुत ज्यादा कोरोना को सोचने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब उससे निपटा ही जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक रोज रोज परेशान होने का कोई औचित्य नहीं है ना। इसके साथ साथ डाइट जरूर अच्छी करें। अच्छी से मतलब है कि जिससे इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? जैसे हरी साग सब्जियां हो गई, प्रोटीन डाइट, यदि अंडा खा सकते हैं तो अंडा खाएं, यदि पनीर खा सकते हैं तो पनीर खाएं, ठीक है। तो इस तरह की डाइट, और फल फ्रूट खाएं और पानी खूब पिए, ठीक है। गर्म पानी भी बीच बीच में पीते रहें, तो इससे उनकी इम्यूनिटी है। और दूसरी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सांस लेना सांस छोड़ना, इस समय अनुलोम विलोम सबको ही शायद घर में आता है, अनुलोम विलोम करें। और अपने दिनचर्या का, क्योंकि सब लोग घर में हैं, तो सबकी दिनचर्या काफी इस प्रकार अस्त व्यस्त हो गई है, तो दिनचर्या का एक जरूर अपना दिनचर्या को प्रॉपर करें। सवेरे उठ के अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, गर्म पानी पिए, फिर अच्छा हेल्दी नाश्ता लें, नहाए धोए। लोग बाग इस समय दिन में रहने से हमें लगता है बहुत सारे लोग तो शायद बहुत आलस से गिर गए हैं, तो आलस भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें। तो इस तरह से अपने आप के मन को खुश रखें। जब मन खुश रहेगा तो इम्यून सिस्टम अपने आप ही बहुत, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, और उसकी वजह से कहेंगे आप मेंटली भी फिट रहेंगे और फिजिकली भी फिट रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त संजय जुड़े हुए हैं जूनागढ़ से। संजय, पूछिए, क्या पूछना है आपको? जी संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, मिल रही है। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वैक्सीन की एक डोज मैंने ले ली है, उसके बाद मेरा कोरोना पॉजिटिव है, तो दूसरी डोज हम कब ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मोनिका, मैं चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब दें। जी, जब तक कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती है तब तक मेडिसिन, हम इनको वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते, इसलिए इनको वेट करना पड़ेगा जब तक ये 14 डेज का पीरियड है। सेकेंड रिपोर्ट इनको करवानी पड़ेगी कि कोरोना निगेटिव हुआ है या नहीं, उसके बाद ही इनको सेकेंड डोज दी जा सकती है। ठीक है, तो संजय सुना आपने, थोड़ा वेट कीजिए और जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसके बाद आप जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप जल्द स्वस्थ होंगे, और हम कामना करते हैं कि आप का परिवार और आप जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर मोनिका, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये था, जो सवाल मैंने डॉक्टर ज्योति जी से किया कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की पूरी कोशिश जो यहाँ पर की जा रही है, अलग अलग तरीके से लोग अच्छी डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी के जरिए इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सकता है? होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड मेडिसिन होती हैं। हम यहाँ पर पेशेंट की सारे सिम्टम्स, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल प्लेन को कंसीडर करते हुए एक दवाई का चुनाव करते हैं, और वो दवाई हम उसको खाने के लिए देते हैं। तो उससे होम्योपैथी का काम ही है इम्यूनिटी बूस्ट करना। अगर आपने सुना होगा, होम्योपैथी जड़ से बीमारियों को ठीक करती है। उसके पीछे कारण यही है कि होम्योपैथी दवा एनर्जी फॉर्म में होती है। जब हम उस दवा की एनर्जी उसकी बॉडी में देते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी इंप्रूव होती है और वो अपने सिम्टम्स को क्योर करती है। यही तरीका होता है होम्योपैथी में दवाई का, और इससे बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बॉडी इटसेल्फ क्योर होती है। और जब बॉडी हेल्दी होगी तो डेफिनेटली कोरोना उतना इसके ऊपर उतना तेज काम नहीं करेगा, या उतना फाइट, हमारी बॉडी फाइट कर लेगी उससे। कोरोना उतना प्रभावी हमारे ऊपर नहीं होगा अगर हम हेल्दी होंगे। ठीक है, तो
पूरी कोशिश फिलहाल यहाँ पर ये की जा रही है कि हमारे साथ इस वक्त नितिन पाटिल जुड़े हुए हैं बिहार से। नितिन, पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कोरोना कोविड में एलोपैथी ज्यादा कारगर है क्या आयुर्वेदिक? दोनों में से कौन सा मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है? ठीक है, बिल्कुल। नितिन के सवाल इस वक्त हैं कि या एलोपैथी या फिर होम्योपैथी, दोनों में से सबसे बेहतर जो है वो कौन है? मैं चाहूंगा ज्योति जी और मोनिका जी, आप दोनों एक एक कर इस सवाल का जवाब दें। सबसे पहले ज्योति जी, आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, यदि कोरोना हो गया है किसी व्यक्ति को, तो डेफिनेटली जो उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए एलोपैथिक मस्ट है। यदि हम घर पे बैठ के केवल मतलब जब तक प्रॉपर इलाज आप नहीं लेंगे, यदि किसी को खांसी है या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो गए हैं उसको, या उसके मार्कर जैसे इंफ्लेमेटरी मार्कर जो सीआरपी हम इस वक्त करा रहे हैं, इंटरल्यूकिन करा रहे हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, जो 7-8 दिन के बाद आता है कोरोना में, जिसमें कि ब्रेथलेसनेस और जो लंग्स को जब वो इन्वॉल्व कर लेता है, तो उस समय स्टेरॉइड्स वगैरह चलाना बहुत जरूरी होता है फाइब्रोसिस को रोकने के लिए। मुझे होम्योपैथिक का आइडिया नहीं है कि वो लोग इसमें क्या इलाज दे रहे हैं, बट एलोपैथिक का मैं जरूर बता सकती हूँ कि एलोपैथिक का उस समय यदि कोई बहुत सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट घर पे ही ठीक हो सकता है, हल्की सिंपल बुखार की दवाई खा के और मल्टीविटामिन खा के। तो लेकिन यदि किसी को बहुत लंग इन्वॉल्वमेंट है, HRCT में उसकी स्कोरिंग हाई आ रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो उसको डेफिनेटली एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको स्टेरॉइड्स की जरूरत है। यदि कहीं एंटीवायरल की जरूरत है तो वो भी डॉक्टर्स दे रहे हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए अच्छी एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। तो एलोपैथिक की जरूरत जरूर है। बिना एलोपैथिक से मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि इस चीज को इग्नोर करें। ठीक है, डॉक्टर ज्योति जी ने जवाब दे दिया है। और डॉक्टर मोनिका, मैं भी चाहूंगा आप एक बार इस सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि देखिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा परसेप्शन ये है कि देखिए अलग अलग भूमिका होती है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो होम्योपैथी हो, और हो सकता है कि ये किसी शख्स के बॉडी पर भी डिपेंड करता हो कि उनको कौन सी दवाइयाँ जो है वो सूट करती हैं। जी, डॉक्टर ज्योति जी ने बताया अभी, मैं भी उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है होम्योपैथी की। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहती हूँ इस चीज को कि आजकल जो दवाइयों का बहुत सारा हम लोगों का गूगल सर्च कर लीजिए या व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं होम्योपैथी से लेके आयुर्वेद का और एलोपैथिक। आप प्लीज उनको एज इट इज फॉलो मत करिए, इट इज टू डेंजरस, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स भी लिख रहे हैं और आप प्राइमरी स्टेज में स्टेरॉइड्स ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है स्टेरॉइड से, तो हम शुरुआती तौर में बड़ी प्रॉब्लम होगी। स्टेरॉइड का रोल कब है ये डॉक्टर बताएगा ना आपको, कि आपके लंग्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, अब आपकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो आपको स्टेरॉइड की अब जरूरत है। आप कई बार हम देख रहे हैं प्राइमरी स्टेजेस में ही स्टेरॉइड ले लेते हैं, या आजकल ये देख रहे हैं कि हम सीटी स्कैन अपनी ही मर्जी से जाके करा ले रहे हैं। पर आप खुद के डॉक्टर खुद मत बनिए प्लीज। व्हाट्सएप और पे जो मैसेज आ रहे हैं आपको सिर्फ वो सर्कुलेट करने के लिए वो मैसेजेस हैं, आप बिना किसी डॉक्टर के उसको फॉलो मत करिए। प्राइमरी स्टेजेस में भी और लास्ट स्टेजेस में भी होम्योपैथी का अच्छा रोल है, पर बिना एलोपैथी की मदद के भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन हमें एलोपैथिक डिपार्टमेंट में मिलता है। हम उनके बिना हॉस्पिटल में एडमिट किए बिना हम काम कर नहीं सकते। होम्योपैथी का काम है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। जो लंग्स डैमेज हो रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं या ऑक्सीजन दिया जा रहा है, फिर भी कई बार पेशेंट नहीं बच रहा। मैं ये नहीं कहती कि होम्योपैथी दे दी जाएगी तो पेशेंट बिल्कुल बच जाएगा, मरेगा नहीं, उसका डेथ नहीं होगा, ये मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन उसकी इम्यूनिटी, अगर वो सही दवा मिली, जैसे एक केस में छोटा सा डिस्कस करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी एक पेशेंट को फीवर पैरासीटामोल वो ले रहा था, एंटीबायोटिक ले रहा था, 3 टाइम्स फीवर आ रहा था उसको, 102 103 डिग्री आ रहा था। हमने होम्योपैथी में सिम्टम्स को कंसीडर किया, फीवर के साथ उसको जैसे ही फीवर शुरू होता था उसको गहरी नींद आती है। लेकिन एलोपैथी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन होम्योपैथी के लिए ये सिम्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको गहरी नींद की वजह से मैंने एक ओपियम दवा आती है हमारे यहाँ, मैंने उसको दी।
जो डोजिंग हमको 3 बार लेनी पड़ रही थी एलोपैथिक में पैरासीटामोल की, नेक्स्ट डे उसका फीवर चढ़ना बंद हो गया। 24 घंटे में रात को 8 बजे फीवर चढ़ा, फिर अगले दिन फिर रात को 8 बजे चढ़ा, उसके बाद फीवर नहीं गया। तो यहाँ पर एलोपैथी तो मैंने मना नहीं किया, एलोपैथी तो मैंने उसको दिया, लेकिन साथ में होम्योपैथी एडिशनल हुआ तो उससे रिकवरी कई गुना फास्ट हो गई। ये होम्योपैथी का रोल है। अगर हम ऐसे ही अननेसेसरी होम्योपैथी फॉलो करते चले जा रहे हैं, कई बार हमारी दवाई सही सेलेक्ट नहीं हो पाती है, कई बार हमारी होम्योपैथी दवाई उस पेशेंट पे उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही है, उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी काम नहीं कर रही है, और हम किसी एक पद्धति में पड़े हुए हैं, तो ये नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप कुछ हमेशा डॉक्टर्स की सलाह से सारे काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। और कुल मिलाकर कहने के एलोपैथी और होम्योपैथी का अहम रोल जो है वो किसी शख्स के इलाज में हो सकता है। दोनों की भूमिका अलग अलग है और जरूरी भी है। हमारे साथ इस वक्त अनिल जुड़े हुए हाथरस से। अनिल, पूछिए, क्या पूछना है आपको? डॉक्टर, मैं स्क्लेरोसिस का मरीज हूँ। पिछले बीमारी है, पिछले 5 साल से मैं स्टीरॉइड ले रहा हूँ, एंडोक्सिन 50 mg और एल्डोक्सिन 2.5 mg। मैं डॉक्टर पत्रिका है, बहुत बड़े डेंटोलॉजिस्ट एम्स के रहे हैं, उनके अंदर में ले रहा हूँ। मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ कोविड का? ठीक है, ठीक है अनिल जी। मैं चाहूंगा डॉक्टर ज्योति आप इस सवाल का जवाब दें कि इनको बीमारी है पहले से, लेकिन फिलहाल ये ठीक है, लेकिन क्या अब ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, यानी कि वैक्सीन ये लगवा सकते हैं? मैंने इनका, मुझे आवाज बहुत ठीक से समझ नहीं आई। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अनिल जी की आपको आवाज मिल रही है। जरा एक बार बताएं कि आखिर वर्तमान में या फिर इससे पहले आप कौन कौन सी मेडिसिन का सेवन कर रहे थे? अनिल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जहाँ तक मुझे सुनाई आया, शायद एल्ड्रोक्सिन की बात कर रहे थे जो थायराइड के लिए दी जाती है। यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसके साथ वैक्सीनेशन लिया जा सकता है। दवाई लेते हुए वो अपनी वैक्सीन को ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे में अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से तमाम लोगों से अपील की जा रही है और तमाम डॉक्टर्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस बीच में लगातार मैं और इंडिया न्यूज़ की तरफ से ये अपील की जा रही है कि आप सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं, सुरक्षित रहें, और ख़ास तौर पर ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए लेकर आया गया है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर आपके मन में क्या सवाल है, उनके जवाब क्या हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या सवाल है आपके मन में, पूछिए। सर, आंखों में लालपन हो रहा है और खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, दवाई डालने से भी सही नहीं हो रही है। हाँ। हेलो जी जी, पूछिए। जी सर, आंखों में खुजली हो रही है और आंखें लाल हो रही हैं एकदम से, और आंखों में मतलब आंसू निकल रहे हैं सर, खुजली हो रही है बहुत तेज। ठीक है डॉक्टर मोनिका, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब दें आप। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र। इनका कहना है कि इनकी आंख में इनकी आंखें जो हैं वो लाल हो जा रही हैं और इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। मेडिसिन डाल रहे हैं, वो लिक्विड डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, इतने छोटे सिम्टम्स के आधार पर मैं किसी दवाई को तो नहीं बता सकती हूँ जब तक मैं पेशेंट को देख नहीं लेती हूँ, उसके सिम्टम्स को समझ नहीं लेती हूँ। तो वो अपने आसपास जो भी बेहतर, इस समय कोविड का दौर है और डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय आपको देती हूँ। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और साथ में बाल से इलाज करती हूँ। मतलब कहने का, खाने या लगाने को हम कोई दवाई नहीं देते। होम्योपैथी की दवाइयाँ एनर्जी फॉर्म में होती हैं और ये एक बहुत अच्छी विधा है जिसको हम दूर से बैठ के भी इलाज कर सकते हैं पेशेंट का। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का बाल मंगाते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री व्हाट्सएप पे लेते हैं और जो एप्रोप्रिएट दवाई होती है उसका चुनाव करते हैं और बाल के जरिए मेडिसिन हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में एनर्जी उसकी पहुंचाते हैं। वो एनर्जी उसकी बॉडी में पहुंचती है। ये रिसर्च का विषय है, इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। और हम भारत सरकार से भी अपील करेंगे कि इतनी अच्छी विधा का भारत सरकार जरूर रिसर्च कराए, साइंटिस्ट को दे। ये कैसे होता है ये मेरा काम नहीं है, ये साइंटिस्ट का काम है। हम लोग ये काम करते हैं और हमारा हेडक्वार्टर पटना में है।
तो वो होम्योपैथी में अपना इलाज करवा सकते हैं। लोकल डॉक्टर कोई हो उससे, या ट्रांसमिशन के जरिए। होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज है, लेकिन ऐसे फोन पे बताना बहुत मुश्किल होता है कि खुजली हो रही है और दवाई बता दीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुना आपने, अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक के यहाँ चल जाएं या फिर किसी डॉक्टर के पास चल जाएं, एक बार फिर से अपने आप को दिखा लें और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए। जितेंद्र, पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर मैं पूछना चाह रहा था जी। हेलो जी, पूछिए जितेंद्र जी, क्या पूछना है आपको? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ बताते हैं कि नींबू की 2 बूंद नाक में डालने से मतलब जुकाम वगैरह और कोरोना से बचे रहेंगे, कुछ ऐसा है क्या? ये सही है या गलत है? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर मोनिका, ये चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप ही दें, क्योंकि देखिए आप कहीं होम्योपैथी जुड़ी हुई हैं और ये तमाम ऐसे जो इलाज होते हैं वो कहीं ना कहीं घरेलू नुस्खे होते हैं। क्या ऐसा सच में है कि नींबू के 2 बूंद जो है अगर आप नाक में डाल लें तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम जो अफवाहें हैं उनमें से एक है ये? बिल्कुल अफवाह ही कहेंगे। कारण देखिए, मेरा प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीजों पे। कोविड से तो बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। हाँ, बात मैंने भी ये वीडियो सुना है और बात ये है कि नींबू के बूंद डाल लेंगे तो सारा कफ आपका आ जाएगा बाहर। तो मैं 100% तो नहीं कह सकती कि ऐसा होता होगा, लेकिन जो भी फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी के अंदर नींबू वगैरह गया तो हमारी बॉडी एक एक्सपेल आउट करती है, रिएक्शन करती है, उससे छींक या खांसी आती है, उसके माध्यम से वॉमिटिंग हो सकती है आपको, उसके माध्यम से जो कफ निकल जाएगा, लेकिन आप कोविड से बचेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है डॉक्टर ज्योति, मैं चाहूंगा आप भी इस सवाल का जवाब दें कि क्या नींबू के कुछ बूंद नाक में डालने से आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे क्या? ये सवाल सुनने में ही थोड़ा हास्यास्पद सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं बहुत हिम्मती होंगे, तभी वो अपने नाक में 2 बूंद नींबू के डाल सकते हैं। आप सबको पता है नींबू में एसिड भी होता है, साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी की तरह। उसको पानी में निचोड़ के जरूर पिए, उससे उनको जरूर फायदा होगा, लेकिन नाक में डालने से बिल्कुल फायदा नहीं होगा और बल्कि हो सकता है नुकसान हो जाए। जो एपिथेलियल सेल्स रहती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, जो नाक की, वो उससे बल्कि और खराब हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें नींबू की बूंदों को। बिल्कुल, तो सुना आपने। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, देखिए लगातार मैं आप सबसे ये अपील कर रहा हूं, इंडिया न्यूज आपसे ये अपील कर रहा है कि सोशल मीडिया पर जो तमाम ज्ञान इस वक्त बांटे जा रहे हैं और उन तमाम ज्ञान पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आपके आसपास कुछ डॉक्टर्स होंगे, आपके रिलेटिव कुछ डॉक्टर होंगे, आपके घरों के आसपास कुछ तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आपके पास क्या चीज उपलब्ध है जिससे आप इस वायरस से बच सकते हैं या फिर कहीं क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज के जरिए जो लगातार लोग जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। वो आपके लिए खतरा पैदा करने वाला हो सकता है। इसीलिए लगातार हम आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। रोज 1 बजे आपके पास पहुंचते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं कि आप सुरक्षित रहें और सोशल मीडिया पर जो ये लगातार ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इससे आप दूर रहें। ऐसे में अगर हम बात करें डॉक्टर ज्योति जी, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वेव में हमने देखा कि उस वक्त कहा जा रहा था कि आपको खांसी होगी, सूखी खांसी होगी या फिर आपके गले में खराश होगा, आपको हल्का फुल्का फीवर होगा, तो आप समझ जाइए कि आपके पास कोरोना जो है वो पहुंच चुका है। ये सिम्टम्स हैं। लेकिन वर्तमान में जो सेकेंड वेव है, क्या सिम्टम्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं? बिल्कुल। आज जो दूसरी जो लहर हमारी चल रही है, इसमें जो हमको देखने में आया है कि कई डिफरेंट तरह के सिम्टम्स लोगों को आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं है, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। आज भी ऐसे केसेस आ रहे हैं। ठीक है। जब उनके घर में किसी और को हो जाता है तब वो साथ में जैसे अपना टेस्ट कराने चले गए ना, मतलब उस चीज को रूल आउट करने के लिए, तब वो पकड़ में आता है कि हाँ वो भी पॉजिटिव है, बट अदरवाइज उनको कोई सिम्टम नहीं थे। दूसरे ऐसे लोग हमारे सामने आ रहे हैं जिनको हल्का सा गला खराब हो रहा है, जुकाम होता है 1-8 दिन और फीवर भी बहुत 99, 100 2-3 दिन रह के और वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं 3-4 दिन में ही। उनका ये आगे बढ़ता नहीं। लेकिन इस समय जो सबसे खतरनाक जो सिम्टम देखा जा रहा है, कुछ लोगों में वो बहुत जल्दी से लंग इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। 1-2 दिन फीवर आया, उनका गले में खराश हुई और सीधे ब्रेथलेसनेस हो जा रही है। ये सबसे खतरनाक इस बार जो देखा जा रहा है, जो चीज दूसरी लहर में, जिसके कारण जैसे आपने देखा ऑक्सीजन का संकट बहुत गहरा हमारी
पूरी कंट्री पे छा गया, क्योंकि सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो गया। तो आज यदि उनका SpO2 95, 96, 97 चल रहा है और वो एक दिन में ही, बल्कि कभी कभी तो पेशेंट को शाम तक आते आते वो बिलो 90 हो गया, बिलो 90 से बिलो 80 हो गया। तो लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत तेजी से हुआ है कुछ लोगों में, स्पेशली जैसे हमने देखा है पिछली वाली जो हमारी लहर थी उसमें यंग लोग और बच्चे बिल्कुल भी संक्रमित नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार यंग लोग बहुत ज्यादा संक्रमित हुए हैं। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना है, हमने इस बार बहुत सारे यंग लोगों को खोया है, बच्चों को खोया है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त संजीव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। संजीव, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, पूछिए पूछिए संजीव जी, क्या पूछना है आपको? सचिन जी, ये बताइए, जैसे जानना था मैं कि कोविड के नॉर्मल अगर लक्षण है तो नॉर्मल जो किट है वो तो दिया जाएगा 5-6 दिन बाद, क्या उसके बाद स्टेरॉइड दिया जा सकता है? हेलो जी जी, मैं चाहूंगा संजीव जी आप अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है एक बार कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछें। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि स्टेरॉइड दिया जा सकता है कि नहीं? किस सिचुएशन में? कोविड लक्षण है तो 5 दिन तक हम कोविड किट जो भी है, आइवरमेक्टिन वगैरह जो भी दे रहे हैं, डॉक्सी वगैरह, क्या उसके बाद स्टेरॉइड भी देना जरूरी रहेगा? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ज्योति जी, मैं चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब दें। नहीं, स्टेरॉइड ऐसे अपने मन से बिल्कुल भी खाना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड के देखिए बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं। ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाती है, तो ब्लड शुगर को हमको मॉनिटर करके स्टेरॉइड चलाने पड़ते हैं। ऐसे हम मन से किसी को नहीं चला सकते हैं जब तक उनको इस तरह की उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते नहीं है, लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो हम अननेसेसरी स्टेरॉइड क्यों देंगे? यदि वो सिंपल ड्रग से ठीक हो सकते हैं तो स्टेरॉइड का तो सवाल ही नहीं होता। और अपने आप से स्टेरॉइड तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि यदि वो कोरोना से नहीं उनको कोई खतरा होगा तो स्टेरॉइड की जो ब्लड शुगर रेज हो जाती है उससे उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। तो सुना आपने संजीव जी, बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स को इग्नोर करें और खासतौर पर बिना किसी डॉक्टर के सलाह पर तो आप स्टेरॉइड बिल्कुल भी ना लें। और तमाम तस्वीरों के साथ अगर हम बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर ज्योति जुड़ी हुई, डॉक्टर मोनिका जुड़ी हुई हैं। आप उनसे तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं घर बैठे। एक फ़ोन घुमाइए, जो लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं उस पर कॉल करें और आपके मन में जो कुछ भी सवाल है आप उन तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें डॉक्टर मोनिका, तो खास तौर पर ऑक्सीजन लेवल को लेकर तमाम जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूरे देश भर में है। ऐसे में क्या होम्योपैथी का कोई इलाज या फिर कोई जरिया कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकें और बेहतर भी कर सकें? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक जरिया, वही मैंने जैसे एक कभी केस आपको बताया, ऐसे ही हमारे होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई का चुनाव होता है और हम उसकी डोजिंग देते हैं तो सांस बहुत फूल रही है। हमारे कई केसेस में हम लोगों ने देखा है, पेशेंट हम लोगों से कंसल्ट करते हैं कि उसकी 85 ऑक्सीजन जा रही है, कई बार 78 ऑक्सीजन में हम लोगों ने दवा दी, उसके लंग्स एक्टिव हुए और सडन ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ा। तो हम ऑक्सीजन को लंग्स के लेवल को इम्प्रूव कर पाते हैं। जो लंग्स की पैथोलॉजी डेवलप हुई है, हमारी बॉडी होम्योपैथी की दवाइयों के जरिए उसको इम्प्रूव करती है और जैसे जैसे लंग्स हेल्दी होंगे तभी तो ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होगा। हम कितना ही ऑक्सीजन लगा लें उससे तो पेशेंट ठीक होने वाला है नहीं। तो जब तक लंग्स ठीक नहीं होंगे तो ऑक्सीजन उसका नॉर्मल होने वाला नहीं है। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है, अप्लाई भी किया है कि होम्योपैथी की दवाई देने के बाद स्पीड ऑफ क्योर की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब पेशेंट जल्दी तेजी से रिकवरी करता है। तो ऑक्सीजन की खपत को भी हम कम कर सकते हैं और पेशेंट ठीक भी होता है। कई बार फेटल स्टेट आ जाती है, वहां पर भी होम्योपैथी का बड़ा अच्छा रोल है। ठीक है डॉक्टर ज्योति जी, एक सवाल मेरे मन में भी पनपा है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो जो भी 45 से कम एज वाले हैं उनकी मृत्यु जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है और संक्रमण उन्हीं के अंदर जो अधिक मात्रा में है वो फैलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है और उसे पहले से कोई बीमारी है, सबसे अधिक खतरा उसे है या फिर जो एक शख्स जो कि स्वस्थ और उसे सिर्फ कोरोना हुआ है, या वो खतरनाक है?
दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हमारे नॉर्मल दूसरे वायरल इन्फेक्शन होते थे, उसी तरह से कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन है। और डेफिनेटली यदि किसी को कोमॉर्बिडिटी, जिस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी, जैसे उसको कोई हाइपरटेंशन है, उसकी ब्लड शुगर अनियंत्रित है, नियंत्रित है तो कोई बात नहीं, या कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो देखिए यदि एक बार कोई इंसान हेल्दी है और वो संक्रमित होता है तो बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है, हमारी बॉडी अब आगे आती है लड़ने के लिए। लेकिन यदि कोई पेशेंट की बॉडी में पहले से ही बहुत सारी बीमारियों का घर है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी ज्यादा इफेक्ट होगी, उसको ज्यादा खतरा रहेगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए अनिल पूछिए, क्या पूछना है आपको? जी अनिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी अनिल पूछिए, क्या पूछना है आपको? डॉक्टर, मेरा प्रश्न आज मैं थायराइड का मरीज हूँ। हेलो जी पूछिए। और मैं एंडोक्सिन 50 mg और एंडोक्सिन वो 25 mg ये स्टीरॉइड ले रहा हूँ पिछले 6 साल से। हेलो जी पूछिए, आप स्टेरॉइड ले रहे हैं 6 सालों से, आगे पूछिए। पिछले 6 साल से स्टीरॉइड ले रहा हूँ मैं। तो मुझे डॉक्टर ने मेरे ने बताया, डॉक्टर पसरेचा है, उन्होंने बताया कि आपको वैक्सीन फायदा नहीं करेगी, इस समय करेगी। क्या मैं इस समय वैक्सीन ले सकता हूँ? मेरा प्रश्न ये है। जी ये 6 साल से स्टेरॉइड ले रहे हैं और इनको किसी डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि आपको वैक्सीन जो है अगर आप लेंगे तो वो कामगार नहीं रहेगी, आपकी तरफ से क्या कहना है? हाँ देखिए, वैक्सीन जब हम लेते हैं तो वो हमारे अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करती है ना? ठीक है, हाँ। लेकिन यदि जो स्टेरॉइड पे है कोई पेशेंट तो उसके वो इम्यूनोसप्रेसेंट कहलाती है, मतलब वो जो हमारे एंटीबॉडीज बनने का जो हमारे बॉडी का सिस्टम है उसको सप्रेस करके रखती है ना? किसी में इस तरह की बीमारियां होती हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, तो उस केसेस में या कोई किसी कैंसर कीमोथेरेपी पे होता है या ट्रांसप्लांट पे होते हैं जो पेशेंट जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिया जाता है। तो उनमें डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड है, तो हो सकता है कि वैक्सीन उनके ऊपर बहुत अच्छा असर नहीं करे, तो उनको खुद को अंदर दूर अपने सबसे मतलब कोरोना संक्रमित होने से खुद को बचाना होगा और मास्क और दूसरी चीजों से ही अपने आप को ज्यादा वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अनिल जी, उम्मीद है कि आपने जो सवाल किया उसके जवाब आपको मिल गए होंगे और आप इन तमाम सवालों से संतुष्ट भी हो गए होंगे। और इंडिया न्यूज़ लगातार आप सभी से ये अपील कर रहा है कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खूब ध्यान रखें। हमारे साथ इस वक्त आभा सिंह जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। आभा पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? ठीक है, डॉक्टर मोनिका हमारे साथ आभा जुड़ी हुई, इनका ये कहना है कि इनकी बीपी लो है, क्या ये वैक्सीन ले सकती हैं? बीपी लो अपने आप में कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉल या फिर नमक, नींबू पानी वगैरह लेकर के बीपी को कंट्रोल कर सकती हैं और उसमें वैक्सीन ले सकती हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अभी डॉक्टर ज्योति मैम ने बोला कि बॉडी लड़ती है, क्योंकि देखिए हम कोई भी दवाई चलाएं हमारी बॉडी ही लड़ती है, कोई दवा नहीं उसके ऊपर काम करती। जब तक हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है तब तक पेशेंट ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में होम्योपैथी का बड़ा अच्छा रोल है। होम्योपैथी का काम है बॉडी को लड़ाना। होम्योपैथी में बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इसलिए हर केस में होम्योपैथी का बड़ा अच्छा रोल है। बस डॉक्टर दवाई का चुनाव ठीक ढंग से करे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर मोनिका। तमाम जानकारी आपने दी और अहम सवालों के जवाब भी आपने बखूबी दिए। और इंडिया न्यूज़ भी आप सभी से लगातार यही अपील कर रहा है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। एक ब्रेक।